नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, आज वीडियो के एक नई कड़ी में हम आपसे जुड़े हैं और हम आपसे आपको बताने वाले हैं कि पोल्ट्री फार्म में अच्छी आमदनी कैसे की जाती है, वो भी प्रूफ़ के साथ। तो दोस्तों, हमारे एक फार्मर हैं, जो कि हमारी सलाह पे फार्मिंग करते हैं और उन्होंने इस बार रिकॉर्ड कर दिया है, इतना पैसा उस फार्म में कभी नहीं बना है। तो पहले हम प्रूफ़ के तौर पे आपको उनकी स्टेटमेंट उनका दिखाना चाहते हैं। तो आइए हम उनका स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद हम आपको बताएँगे कि आप एक अच्छे सफल किसान कैसे बन सकते हैं, अच्छे फार्मर कैसे बन सकते हैं और अच्छी आमदनी के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान देना होता है। तो दोस्तों, आइए पहले हम स्टेटमेंट पे चलते हैं, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हम सपन इंटीग्रेशन से फार्मिंग करते हैं और हमारे जो किसान साथी हैं, वो भी जिनका नाम दिनेश कुमार पटेल है। फार्म कोड F417 नीचे उनका संपर्क नंबर है और सुपरवाइज़र का नाम ब्रांच है, वाराणसी ब्रांच से है और ये 26/10/2024 को चिक्स प्लेस हुआ था, जैसे आप देख पा रहे होंगे और फाइनल जो लिफ्टिंग हुआ है वो 4 दिसंबर को हुआ है और टोटल जो है 14 को स्टेटमेंट आया था। हम थोड़ा-सा आपको दिखाने में लेट कर दिए हैं और 37 दिन में ये चिक्स जो है वो सेल हुआ है और जो है इस फार्म का जो ग्रेड आया है, वो ग्रेड ए आया है और टोटल चिक्स जो 3200 चिक्स थे, जिसका चिक्स कास्ट कंपनी को पड़ा था 1,15,200 और 153 मोर्टेलिटी 4.78% टोटल मोर्टेलिटी हुआ फार्म में और फीड जो है वो 12,200 केजी जो फीड है वो फीड इंटेक हुआ था, जिसका कास्ट आया था 5,24,600 रुपये और मेडिसिन कास्ट इसमें मेडिसिन खर्च हुआ है 3,170 रुपये का, जो पर बर्ड जो है मेडिसिन पड़ रहा है 99 पैसे का, 1 रुपये से कम और एडमिन कास्ट है 12,800 जो सुपरवाइजर का कास्ट जोड़ा जाता है। तो प्रोडक्शन जो कास्ट है टोटल जो खर्च हुआ है इस बैच में वो 6,55,770 रुपये और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि प्रोडक्शन कास्ट में कम रखना होता है, तो प्रोडक्शन कास्ट आया है 82 रुपये 74 पैसे। उस स्थिति में आया है 82 रुपये 74 पैसे, जबकि कंपनी हमको 92 रुपये कास्टिंग दी है, 92 रुपये के अंदर हमें काम करना है। तो उस स्थिति में 82 रुपये 74 पैसे आया है, जैसा कि आप उसके जस्ट नीचे देख रहे हैं 92 रुपये हमें जनरल कास्ट दिया गया है और 14 रुपये 53 पैसे पर बर्ड का कास्ट पड़ा है। अगर आप बॉडी वेट अधिक देंगे तो बर्ड का कास्ट कम हो जाएगा और जो बर्ड सेल हुए हो 3,075 बर्ड सेल हुए हैं। इसमें बॉडी वेट की बात करें तो 79 कुंतल 25 किलो और 450 ग्राम बर्ड्स का बॉडी वेट रहा है और रेट रहा 103 रुपये का, जैसा आप देख रहे हैं और मुख्य होता है एफ सी आर 1.53 का रहा है, जबकि बर्ड का बॉडी वेट 2577 ग्राम था, मतलब 2600 ग्राम के आसपास का और रियरिंग चार्ज हमें 7 रुपये 25 पैसे दिया जाता है और दोस्तों इस पे इंसेंटिव रेट का इंसेंटिव बना है 4 रुपये 63 पैसे। तो इस हिसाब से इस फार्म का अमाउंट बहुत अच्छा बना है। 4 रुपया 63 पैसे इंसेंटिव मिला है हमें और ये फार्मर को और 94,154 रुपये जो है इसमें टोटल चार्ज बना है फार्मर का। इसमें जो रेट का जो सेल इंसेंटिव है उसमें जुड़ गया है, तो 1,240 रुपये इसमें रेट इंसेंटिव मिला है फार्मर को। तो टोटल हुआ है 95,394 रुपये, जिसमें 1% टीडीएस लेस होता है। तो टीडीएस के बाद आपको आप देख पा रहे होंगे कि 94,440 रुपये फार्मर को बना है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि इस जो स्टेटमेंट में हमने दिखाया था आपको कि इसमें पर केजी जो चिक्स का कास्ट था वो 14 रुपये 53 पैसे था। तो अगर कहीं आप इस बर्ड अगर आप 1800 ग्राम 2 किलो से सेल किए होते तो एक चिक्स कास्ट आपका 20 रुपये पड़ जाता लगभग। लेकिन अगर 1800 किए होते हैं तो 21 रुपये 22 रुपये पर केजी चिक्स रेट आता। तो चिक्स रेट को आप कम करके अपना कास्टिंग बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं, जिसके लिए ये 2600 ग्राम के आसपास ये बर्ड सेल हुआ है। इसमें चिक्स का जो कास्ट आया है वो 14 रुपये 53 पैसे आया है। तो दोस्तों, ये सबसे अच्छा जो है तरीका होता है कि आपके फार्म का
कास्टिंग कम करने का। तो आप अगर फार्मिंग कास्ट कम करना है तो सीधे-सीधे आप बॉडी वेट अधिक दे दिए। 2 किलो से कम आप बर्ड सेल मत कीजिए, नहीं तो आपका आपको अच्छा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए भी आपको पहले पहले हफ सप्ताह से भी प्लानिंग करना होता है। पहले सप्ताह से आपको प्लानिंग ये करना है कि हमारा बर्ड जो है पहले सप्ताह में 200 ग्राम के आसपास 190 प्लस तो हो ही जाए। 200 ग्राम के आसपास अपने बर्ड को पहले सप्ताह में करना है। उसको अनुकूल टेम्परेचर, अनुकूल जो है सिस्टम सब सारा देना है। उसका एक्टिविटी अच्छे से कराना है ताकि हमारा बर्ड पहले सप्ताह में ही 190 से 200 ग्राम हो जाए। इसके बाद हमें अगला जो चरण होता है कि हमारे बर्ड का जो बीट है उस पे आपको विशेष ध्यान देना है। बर्ड की एक्टिविटी पे ध्यान देना है और टेम्परेचर जो होता है बर्ड का आपके फार्म का उस पे विशेष ध्यान देना है। उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों टेम्परेचर जो आप देखते हैं, जो आपके मॉनिटरिंग करते हैं जो टेम्परेचर मीटर से, उसमें एक असुविधा होती है। आपको दिखता तो रियल टेम्परेचर है लेकिन फीलिंग टेम्परेचर और रियल टेम्परेचर में काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि जो टेम्परेचर आप देखते हैं, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो वही टेम्परेचर आपको अधिक महसूस होगा, या ह्यूमिडिटी कम हो गई तो वही टेम्परेचर आपको कम महसूस होगा। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अब आता है कि आप अगर आपके बर्ड को 2 किलो और 2500-2600 ग्राम करके बेचना है तो आपको पहले हफ्ते से तैयारी करना होगी, वो तो आप जान जान गए। लेकिन इसके बाद कल्पना कीजिए कि आपका बर्ड जो फीड इनटेक कर रहा है, तो ये कहा जाता है, आमतौर पे कहा जाता है कि आपका बर्ड बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा दाना खाएगा और आपका एफसीआर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एफसीआर गड़बड़ नहीं होता। आप 2 किलो 2.5 किलो आपका बर्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी हिसाब से फार्मिंग करता हूँ और अच्छा रिजल्ट हर बार मुझे मिलता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपके बर्ड की जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पे ध्यान देना होगा आपको। बर्ड का बीट डाइजेशन सिस्टम सही है कि नहीं, उस पे ध्यान देना होगा। बर्ड का वाटर इनटेक कैसा है, उस पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आपका बर्ड जो है वो फीड खा रहा है तो उसको जो है बॉडी वेट में कन्वर्ट होना वो होगा ही होगा, क्योंकि बर्ड इतना ईमानदार होता है। इसको आप ये कह लीजिए कि आप जितना फीड खिलाएँगे उसका वज़न आपको गारंटी के साथ मिलेगा। अगर उसका बॉडी का इंटरनल ऑर्गन, मतलब बॉडी के पार्ट अगर सही हैं, उसका पाचन तंत्र सही है, वो बर्ड सही से दाना-पानी खा रहा है, पानी अच्छे से पी रहा है, तो बॉडी वेट मिलना ही मिलना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो दवाएँ दवाएँ प्राथमिकता मत दीजिए। आपको फिजिकल एक्टिविटी पे उसकी प्राथमिकता दीजिए। अगर कोई समस्या है तो आप उसको समय से पहले जानिए, समय से उसको जानिए, समय से उसका ट्रीटमेंट कीजिए। सबसे बड़ा राज यही है। और जो लीवर टॉनिक और किडनी सिरप, ये 2 दवाएँ हैं जो अक्सर आयुर्वेदिक दवाएँ होती हैं। इसका उसके मुर्गे के बॉडी वेट पे मुर्गे के ऑर्गन पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप उसको ओवरडोज़ नहीं देते हैं तो कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्परिणाम उसका कुछ नहीं है। उसके लिए क्या करना है कि आपको, अगर आपका बर्ड फीड खा रहा है, तो उसको डाइजेशन सिस्टम उसका मजबूत करने के लिए आपको लीवर टॉनिक ज़रूर देना है। अब कुछ फार्मर भाई हमारे कहते हैं कि लीवर टॉनिक ठंड में देने से सीआरडी आ जाएगा। अरे दोस्त, आप भूल रहे हैं। अगर आप बारात में जाएँ, अगर 11 बजे रात को भी अगर आइसक्रीम का उसमें स्टॉल लगा है, तो सब लाइन लगा के बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, किसी को सर्दी नहीं मारती। और वही आइसक्रीम अगर दिन में माँ-बाप को खिलाना हो, घर पे खिलाना हो, सब चिल्लाने लगेंगे कि यार सर्दी में आइसक्रीम खा रहा है, सर्दी मार देगी। तो दोस्तों, आप 11 बजे रात को आइसक्रीम खा रहे हैं, आप कोई कोई दिक्कत नहीं है। वही दिन में खाने में आप सब आपत्ति लेते हैं। तो समस्या आप कहाँ से आ रही है, ये जानिए आप। मेन समस्या है आपके इम्यूनिटी सिस्टम का। अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो आप 11 बजे रात को आइसक्रीम खाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देखे भी होंगे। और अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप दिन में भी आइसक्रीम खाएँगे तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो वही बात है, आपके बर्ड की इम्यूनिटी आप अच्छा रखिए और उसमें आपको लीवर टॉनिक चलाने से कोई समस्या नहीं होता। अब रहा, अगर आप लीवर टॉनिक चला के बर्ड का फीड इंटेक अधिक कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका बर्ड पानी कितना पी रहा है। क्योंकि अगर अगर आपका बर्ड पानी कम पी रहा है तो भी आपको फार्म में कई समस्याएँ आएँगी और आपका बर्ड बॉडी वेट सही से नहीं लेगा। तो आप लीवर टॉनिक और किडनी सिरप नियमित अंतराल पे चलाते रहिए। उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता है। 1000 बर्ड पे 100 एमएल लीवर टॉनिक और 100 एमएल किडनी सिरप का कितना कीमत होता है, आप तो जानते ही हैं। तो और यदि आपको लीवर टॉनिक देने में ठंड में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको लीवर टॉनिक को दाने में भी मिला के अपने बर्ड को दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ़ एक बोरी दाना खोलिए, उसमें अच्छे अच्छे से जितना डोज़ है बर्ड का उतना मिला के और उसको थोड़ा सरफ़ कर दीजिए, आराम से वो सोख लेता है और थोड़ा-थोड़ा सा हर अपने फीडर में डाल दीजिए। इससे भी कोई समस्या नहीं है, आप चारे में भी दे सकते हैं अपने बर्ड को लीवर टॉनिक। दोस्तों,
इस प्रकार का मैनेजमेंट करके आप जैसा स्टेटमेंट देख रहे हैं, ऐसे आप अच्छा से फार्मिंग करके अच्छा इनकम कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी? अगर कोई आपका सवाल हो फार्मिंग से संबंधित तो हमारे चैनल पे वीडियो पे आप कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करें। आप और अगर हम हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। और अगर नए हैं पेज पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम अगली वीडियो में आपसे मिल सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।